Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसा रहा पिछली क्लास में जो हमने पॉजेसिव केस सीखे थे, उसमें से कुछ रिवीजन लेंगे। जहां तक हमने कर लिया था उसके बाद की उसमें से थोड़ी सी रिवीजन देंगे। स्लाइड आ रही है सबको? क्लियर है स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियरली? सारे पॉइंट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं? आइदर Ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. ओके। पॉजेसिव केस हमने स्टार्ट किए थे पिछली बार। पॉजेसिव केस किसको कहते हैं, इसकी एक डेफिनेशन दी थी। क्या होती है पॉजेसिव केस? क्या होते हैं? जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जो बिलोंगिंग्स होती हैं वो किसकी हैं? राम्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किसका है? राम का। तो राम कौन है? ऑनर। अम्ब्रेला का ऑनर। तो जो ऑनरशिप में है वो है पॉजेसिव केस, यानी राम है पॉजेसिव केस, राइट? जिन जिन बच्चों ने, हमने जो एग्जाम बनाया था, जो सब लोगों को एक शीट भेजी गई थी, एक एक्सरसाइज भेजी गई थी नाउ में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे इस चीज के, राइट? Yes, ma'am. उसमें एक डिफाइन भी थी कि पॉजेसिव केस किस चीज को शो करता है। पॉजेसिव केस इज शोइंग ऑनरशिप। पॉजेसिव केस किसको शो करता है? ऑनरशिप को। नेक्स्ट, पॉजेसिव केस के रूल। पॉइंट नंबर 1, the form of the noun is changed to ramas to show the ownership of possession. रमा का क्या बना दिया था? रमाज एपोस्ट्रोफी एस, किसके लिए? ऑनरशिप के लिए। पॉइंट नंबर 2, द नाउन रमा इज सेड टू बी द पॉजेसिव केस। अब इस केस में रमा को पॉजेसिव केस कहते हैं। द पॉजेसिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज। पॉजेसिव केस आंसर करता है क्वेश्चन हुज का, यानी अम्ब्रेला किसका है? रमा का। ये हमने पिछली बार देख लिया था, राइट? एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स प्लेज, अ मदर्स लव, द प्रेसिडेंट स्पीच। स्पीच जो है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑनर है और स्पीच उनकी बिलोंगिंग है। अशोक स्कूल, अशोक ओनर है और स्कूल उनकी बिलोंगिंग है। इसी तरह से द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, अ वीक्स हॉलिडे, राइट? आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? फॉर्मेशन मतलब पॉजेसिव केस बनाते कैसे हैं? एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? ये मैंने पिछली बार बता दिया था, इंट्रोडक्शन करा दिया था, तभी हमने वर्कशीट में डाला था, राइट? When the noun is singular, जब नाउन सिंगुलर है, द पॉजेसिव केस ऑफ फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। जब हमारा नाउन सिंगुलर में है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस बनता है। जैसे बॉय, बॉय बुक, इसको क्या बोलेंगे? द बुक, द बुक ऑफ द बॉय, एक बॉय की बुक। तो इसको एपोस्ट्रोफी बनाया तो कैसे बनाया? द बॉयज बुक, लड़के की बुक। द किंग्स क्राउन, राजा का क्राउन, मुकुट। किंग के बाद एपोस्ट्रोफी और एस, क्योंकि बॉय भी सिंगुलर और किंग भी सिंगुलर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। थोड़ा सा इलाज करूं क्या? When the noun is plural and ends with s, जब कोई नाउन प्लूरल होता है और उसके बाद s लगाते हैं, एग्जाम्पल रखेंगे बॉयज, बॉयज, बॉयज के बाद s आता है, then possessive case ends with adding only an apostrophe, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद एक और s नहीं लगाएंगे। जैसे बॉयज स्कूल, बॉय का स्कूल। हॉर्सेस टेल, हॉर्सेस की टेल।
दो एस हो जाएंगे, एक बॉयज का एस हो जाएगा और एक एपोस्ट्रोफी का एस हो जाएगा, तो दो एस को एक साथ नहीं रखते हैं, सिर्फ एक एस ही रखते हैं, राइट। कोई भी शिखा मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, शिखा मैम, बोल्ड लेटर वाली स्क्रीन शेयर करूं क्या? ओके, इसमें ये बोल्ड वाली ही है शायद। नहीं ना, इसीलिए कुछ करेक्शंस भी नहीं है ना अभी। ओके, वो ओके। चिल्ड्रंस वाले में सेम एज इट इज रहा उसमें, ओके ओके, है ना? हाँ वो करूं? भेजी भेजी। चला है? हाँ जी हाँ जी भेजी। आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं बंद करूं क्या, या आप मुझे व्हाट्सएप हाँ 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 हाँ, आप स्टॉप करो पहले, 1 सेकेंड बस, ओके, मैं स्क्रीन है ना? ठीक है। Okay, wait a minute. Children, you have to revise till then all the previous topics which we have covered in our last class. Okay? Because many of they haven't completed the exercises which we have posted here today in the morning itself. Only 6 children has completed the test. What about others? Where they were busy? मैं देख नहीं पाया था। अच्छा, और बाकी बच्चे? बाकी बच्चों का क्या हुआ? ध्यान नहीं रहा कि कोई एक्सरसाइज तो नहीं आई है। ध्यान नहीं दिया आपने? मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अभी तुम ज्वाइन करो, ऐसे बड़ी स्क्रीन करो। हाँ ऐसे कभी क्या बताओ कब मुझे कुछ बोलना हो तो वो क्या नोट करो। okay, now it's visible for all. Yes, miss. Okay, Yes, fine. miss. मैम यहाँ एक्सप्लेन कर रही थी, है ना? हाँ जी ये हाँ जी। हमने करेक्शन कर लिया है सारा। नाउ स्टार्ट। ओके मैम प्लीज। पॉइंट नंबर 3, ये तो मुझे ही नजर नहीं आ रहा, लैपटॉप पे बच्चे कैसे ही पढ़ेंगे। नहीं दिख रहा, बच्चों को दिख रहा है ना? Yes, miss. Yes, ma'am. वेरी नाइस, बच्चों को नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। Yes, miss. कहाँ पर अच्छा है आप स्क्रीन। हाँ ओके, पॉइंट नंबर 2 पे थे हम, नहीं पॉइंट नंबर 4 पे। यस, व्हेन अ नाउन और नो, हम इस पे तो नहीं थे, शायद हम 3 पे हैं। अभी मैं ऊपर वाले पे थी, पॉइंट नंबर 2 पे थी। मैम we have to study from rule number 3. हाँ ओके, रूल नंबर 3 फाइन, ये हो गया। रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 ना, कूदने की भी आदत खराब है लड़के की। राइट। When the noun is plural and does not end with s, जब हमारा नाउन प्लूरल में है और उसके बाद s नहीं आ रहा है, जैसे men, men एक प्लूरल है लेकिन लास्ट में s नहीं आता है। चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन उसके बाद s नहीं आता है। तो इस तरह के वर्ड्स में, इस तरह के नाउन्स में आपको उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी s ही लगाना है। आपको उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी s ही लगाना है। तो क्या रूल हुआ बेसिकली, क्योंकि हमें जिन प्लूरल के वर्ड्स के एंडिंग में s है उनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और जिनके एंड में s नहीं है उनमें एपोस्ट्रोफी और s दोनों लगाएंगे। 4, Where is rule number 4? रूल नंबर 4 पे पहुंच गए। 1 2 3 तो निकल गया। When a noun or a title consists of several words, जब कोई नाउन और कोई टाइटल जिसमें several words होते हैं, माने more than one, जहां होते हैं more than one, the possessive sign is attached, जो possessive sign हमारा apostrophe है उसे हम कहाँ लगाएंगे, only to the last word। कहाँ लगाएंगे, only to the last word। जैसे द किंग ऑफ मेवाड़, राजा मेवाड़ का किंग, तो इसमें हमने लगाया मेवाड़ के साथ एपोस्ट्रोफी एस, द किंग ऑफ मेवाड़ विजिट, राइट। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच। तो ये कितने लेटर हो गए, कितने हमारे ये वर्ड्स हो गए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 4 हो गए। इन 4 के बाद तो हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, ये लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया है। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, नानी कॉलेज नानी के सामने खाना खाओगे?
रूल नंबर 5, when two noun are closely connected, जब दो नाउन कनेक्टेड होते हैं, जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी एंड विलियम्स एंड मैरीज रीन, इसमें कनेक्शन क्या है? इसमें कनेक्शन ये है कि करीम और सलीम, इसमें एक ही एपोस्ट्रोफी लगाई है क्योंकि इन दोनों की बेकरी एक है। क्यों लगाई है? इन दोनों की बेकरी एक है, इसीलिए इन दोनों में से एक में लगाया, राइट? लास्ट वाला है उसमें विलियम्स एंड मैरीज रीन, इन दोनों का रीन सेम रीन होने की वजह से इन दोनों के साथ एक ही एपोस्ट्रोफी जो लास्ट वाले के साथ लगा दी है, लास्ट वर्ड के साथ हमने ऐड कर दिया है। ये कंपैरेटिव टू 6 के साथ है हमारा। अभी 6 स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि 5 में ऐसा क्यों है। 6 is each of 2 or more connected nouns implies separate possession. Each of 2 or more connected noun, एक या एक से ज्यादा सब नाउन्स में possessive बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगता है। मस्ट टेकन द पॉजेसिव साइन, जो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, जो एक दूसरे से सेपरेट हैं। इसका सिंपल समझेंगे, राजा राव एंड आर के नारायण नॉवल, राजा राव के नॉवेल्स अलग हैं और आर के नॉवल अलग हैं, तो बोथ राइटर्स आर डिफरेंट, बोथ नॉवेल्स आर डिफरेंट। दो ऑनर्स हैं और बिलोंगिंग्स भी दो हैं, तो इसीलिए पहले वाले ऑनर को भी एपोस्ट्रोफी दिया और दूसरे वाले ऑनर को भी एपोस्ट्रोफी। द डिफरेंस रूल नंबर 5 में और रूल नंबर 4 में, इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी है, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी है। रूल नंबर 6 में बिलोंगिंग्स भी दो हैं, ऑनर्स भी दो हैं, तो एपोस्ट्रोफी भी दो। लेकिन रूल नंबर 5 में ऑनर्स दो हैं लेकिन बिलोंगिंग एक है, इसलिए एपोस्ट्रोफी राइट। करीम एंड सलीम्स बेकरी, ऑनर दो है लेकिन मैम अगर ऑनर्स दो है तो एक एपोस्ट्रोफी एस कैसे होगा? बेटे ऑनर्स दो है लेकिन बिलोंगिंग एक है, दोनों की बेकरी एक ही है। अभी आप अपने घर में हैं, घर एक है लेकिन आप सबका है, तो हम ये नहीं लगा पाएंगे कि मम्मीज, पापाज और वंश और उसकी सिस्टर्स हाउस, इतने सारे एस नहीं लगा सकते क्योंकि इतने सारे एस को इतने सारे घर चाहिए और घर तो एक है, तो हम लगाएंगे मम्मी, पापा एंड दर्श हाउस। दर्श के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, इतने सारे लोगों का एक घर है, राइट। अगर इतने सारे लोगों का अलग अलग घर होता, दैट इज दर्श हाउस एंड दिस इज माई हाउस, तो हम दोनों के लिए एपोस्ट्रोफी अलग अलग होगा क्योंकि हम लोगों के लिए, हम दोनों के पास हमारी बिलोंगिंग अलग अलग है, हम दोनों के हाउस अलग अलग हैं, राइट। ओनर्स अलग, बिलोंगिंग अलग। आई एंड यू कुछ कहना चाह रही है दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, बस जस्ट बता रही कि मैं और तुम दोनों अलग अलग है ना, इसलिए। राइट, हम दो हो गए और बिलोंगिंग्स भी हमारी अलग हो गई, देन दो एपोस्ट्रोफी। गोल्डस्मिथ्स एंड कवर्स पोएम, वो भी तो दोनों की पोएम, जो गोल्डस्मिथ ने पोएम लिखी थी वो कॉपर ने नहीं लिखी थी, और जो कॉपर ने लिखी है वो गोल्डस्मिथ ने नहीं लिखी है। गोल्डस्मिथ की पोएम उनकी है और कॉपर की पोएम उनकी है। ये दो अलग अलग पोइट है और दोनों की पोएम अलग अलग है, इस कारण से इसमें दो एपोस्ट्रोफी है, राइट। इतना क्लियर हुआ बच्चों? फिर आगे चलते हैं इसमें यूज ऑफ पॉजेसिव केस की, कैसे यूज किया जाता है। मैम हाँ जी मैम, इससे पहले अपन लास्ट वाली में लगा रहे थे, आप इसमें दोनों में लगा रहे हैं। हाँ जी, अभी डिस्कस किया ना, जब बिलोंगिंग भी दो हैं और ऑनर्स भी दो हैं तब दोनों में लगाना पड़ता है। अभी क्या डिस्कस किया? यही कि जब बिलोंगिंग्स दो हैं और ऑनर भी दो हैं तब दोनों में लगाना पड़ेगा। अभी तक जो लगाते थे वो लास्ट वाले में ही लगाते हैं। जब आपकी बिलोंगिंग एक है, घर में एक ही शर्ट है और सब भाई पहनते हैं उस शर्ट को, तब एपोस्ट्रोफी एक आएगा। लेकिन अगर चार भाइयों की चार अलग अलग शर्ट हैं तो उनके साथ चार एपोस्ट्रोफी आएंगे। आप इस वीडियो को एक बार फिर से सुनना, जब आप रिप्ले करके घर पे वीडियो से लेना, कैप्चर करके देखना कि अभी पीछे 15 मिनट की जो क्लास गई है उसमें हमने यही पॉइंट डिस्कस करा है, राइट। यस मैम। ओके, यूज ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं?
The possessive case is now used chiefly with the names of living things as. क्या बोला? The possessive case is now used chiefly with the names of living things. Possessive case हमेशा living things के साथ आता है, not non-living things. Possessive case कभी भी non-living thing के साथ यूज नहीं करते, always use with living things. ये most important rule of possessive case है. Got it? जैसे the गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर का बॉडीगार्ड, गवर्नर एक लिविंग बीइंग है. लायंस में लायन एक लिविंग बीइंग है. इसको आगे जाके हम कंपेयर करेंगे तब आपको बहुत अच्छा क्लियर होएगा. राइट, लिविंग बीइंग, दोनों लिविंग बीइंग है. नेक्स्ट, वी मस्ट से. फर्स्ट, द लेग ऑफ द टेबल. टेबल के लेग को हम क्या बोलेंगे? द टेबल्स लेग. ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि टेबल लिविंग बीइंग नहीं है. क्या बोलेंगे? द लेग ऑफ द टेबल. नेक्स्ट, द कवर ऑफ द बुक. ऐसा कभी ऐसा नहीं बोलते. माई माउस इज लाइट, ऐसे नहीं बोलेंगे. द लाइट ऑफ माई माउस ऐसे बोलेंगे क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है. ऐसी कवर ऑफ द बुक, बुक का कवर, इसको ऑफ के साथ यूज करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी के साथ यूज करेंगे. एक और है एग्जांपल के लिए, द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत, नॉट द हाउस इज रूफ, हाउस की रूफ. ऐसा नहीं करते. कभी भी हमारा ऑनर, ऑनर मींस जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कभी भी हमारा ऑनर नॉन लिविंग नहीं होता. अगर नॉन लिविंग है तो उसको ऑफ के साथ बनाओ, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओ. ठीक है. Sometime, however, a noun in a possessive cases has a different meaning from a noun used with the position of. कभी कभी हमारे नाउन में चेंजेस आते हैं उसकी पोजीशन को लेकर. कभी कभी हमारे नाउन्स में चेंजेस आते हैं उसकी पोजीशन को लेकर. ऐसे चेंजेस हैं, एग्जांपल से ही समझ पाएंगे. देखिए, जब मैंने ये बनाया था ना, जिनसे मैंने वेरिफिकेशन करवाई कि देखना हमने ये तैयार करा है, उनका मेरे पास इसके लिए कॉल आया कि बताइए इस वाली स्लाइड में क्या है जो हमें समझ में नहीं आया जहां ये लिखा है. तो इसलिए प्लीज सब लोग अच्छे से सुनेंगे. द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मींस, देखो 2 पॉइंट लगे हैं. द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन फर्स्ट, फिर इसके नीचे वाले पॉइंट में लिखा है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. 2 अलग अलग चीजें हो गई. पहले वाले में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, दूसरे में लिखा है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. एक एपोस्ट्रोफी के साथ बनाया, एक ऑफ के साथ बनाया. इन दोनों की सेंस अलग हो जाती है. इन दोनों की सेंस अलग हो जाती है. कैसे? द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन का मतलब है आ रिसेप्शन हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन सेल्फ. जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने दिया रिसेप्शन, यानी मैं उस रिसेप्शन का ऑनर हूं. प्राइम मिनिस्टर खुद उस रिसेप्शन के ऑनर हैं, उन्होंने ही होस्ट करा उसको. इसका मतलब तो ये हुआ. और दूसरा, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मींस द मैनर इन विच द पीपल वेलकम हिम. हाँ जी, वेट अ मिनट. हाँ जी, सेकंड में है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मींस द मैनर इन विच द पीपल वेलकम हिम व्हेन ही एंटर्ड. पहले वाले में क्या था? वो रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर ने ही होस्ट किया है, और दूसरी में क्या है? वो रिसेप्शन जो लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के लिए होस्ट करा. डिफरेंस समझ में आया? एक रिसेप्शन मैंने रखा है जिसका मैं ऑनर हूं, यानी प्राइम मिनिस्टर खुद ऑनर है. एक रिसेप्शन वो जिससे दूसरे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में रखा है. प्राइम मिनिस्टर उसके होस्ट नहीं है, उसके गेस्ट हैं. तो जब गेस्ट हैं तो रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया, और जब खुद होस्ट हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन ऐसा आया. जब हम अपने घर में शादी फंक्शन अटेंड करते हैं कि हमारे ही घर में शादी है, मींस हमारी सिस्टर की शादी है, तो हम बोलेंगे माय सिस्टर्स मैरिज. आई एम गोइंग इन माई सिस्टर्स मैरिज. मैं अपनी बहन की ही शादी में जा रहा हूँ क्योंकि वो हमने ही ऑर्गेनाइज करी है.
लेकिन जब हम किसी दूसरे के यहाँ शादी में जाते हैं तो आई एम गोइंग टू द वेडिंग ऑफ वंश सिस्टर। वंश सिस्टर्स वेडिंग ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमने होस्ट नहीं करी है। क्या हुआ? डन, यहां तक हो गया। एक के ऑनर हम हैं और एक के ऑनर हम नहीं हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू। थैंक यू बच्चों, इतने दिन तक हम लोगों को सुनने के लिए, पूरा नाउन का चैप्टर पढ़ने के लिए। आप लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी रिवीजन हुआ है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक अलग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का। आप लोगों के साथ इतनी दूर आप लोग रहते हैं, आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने का, ठीक है। नाउ ओवर टू नैन्सी। हाँ जी दी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके ओके। तो बच्चों अब हम आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दिखाने वाले हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं, जिस बच्चों ने क्लासेस ली हैं सारी की सारी। तो लेट मी शो यू सर्टिफिकेट्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए बच्चों, दीज आर योर सर्टिफिकेट्स। सबसे पहला सर्टिफिकेट है लावण्य याग्निक, एंड उसके बाद रिमिका जैन, पावनी उपाध्याय, वेदी जैन, दर्श जैन, समृद्धि रई, लवली खत्री, देवांश चौधरी, आभू जैन, काव्यांश यादव, इशिता प्यासी, ओके, वंशिका तिवारी, श्रिशा बच्चों मैं आपका मिस्टेक कर रही हूँ तो सॉरी। आगे निकिता जैन, श्रीम अग्रवाल, मुदिता जैन, देव्यांशी दुबे, अन्विता रई, संस्कृति रई, अंशु जैन, शरण्या तिवारी, आराध्या राजपूत, नेहा पाटिल, अभियान वर्मा। यस, ये सब बच्चों के सर्टिफिकेट्स हैं जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड देन इसके बाद आप सबको पता है हमारा नाउन का सेशन होने वाला है। इस नाउन के सेशन में जो जो हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए नाउन जो नेक्स्ट हमारा सेशन शुरू होने वाले हैं नाउन के, अभी हमारे नाउन के कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। इसके बाद हम शुरू करेंगे ऐसे ही 8 या 7 क्लासेस होगी, उसमें हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल नाउन की तरह। उसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, एंड देन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, reflexive pronouns, indefinite pronouns and emphasizing pronouns. And then साथ में हम पढ़ेंगे pronoun numbers, जैसे कि noun numbers होते हैं ऐसे pronoun numbers भी होते हैं। Similarly pronoun genders बिल्कुल noun की तरह, masculine, feminine, common and neuter, ये सब हमने noun में पढ़े हैं ना, ऐसे ही हम ठीक pronoun में पढ़ने वाले हैं। And the last is pronoun person. And then next is बच्चों आप सब लोगों ने टेस्ट दिया था, किस किस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है बताओगे? शरण्या तिवारी, मैम श्वेता राय, मिस समृद्धि राय, मिस वेदी जैन, ओके, जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनको
उनके लिए क्लैपिंग। उन सब वेरी गुड बच्चों। एंड मैं अब आपको उन सबके मार्क्स शेयर कर रही हूँ, किस किसके कितने 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 मार्क्स आए हैं, तो देखिए। And miss, I have also completed, but I am saying, but it is not submitting. It is not clicking that button. अच्छा, कोई नहीं, आपके हम मार्क्स आपको बता देंगे। अगर आपने सबमिट नहीं हुआ तो हम दोबारा देखेंगे करके, ठीक है, आपको बताएंगे आपके मार्क्स। एक सेकेंड, मैं आपसे बच्चों को आपके आपके नंबर बता देती हूँ। अभी क्लास में हम लोग जो हमने आपको जो एक्सरसाइज दी थी उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें की है वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं की है वो लोग अभी सीखेंगे और फिर से करेंगे। बोलो, ऐसे करना है कि अभी वेट करना है इस चीज के लिए? आप लोग पहले भेजेंगे फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, ये रहा आपका स्कोर। सबसे ज्यादा जो नंबर आए हैं वो आए हैं शरण्या तिवारी के, 22 आउट ऑफ 22। क्लैपिंग कीजिए सब बच्चे इसके लिए, शरण्या के लिए। नाइस बच्चे, वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहना। एंड देन हमारे जो कुल मिला के 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। देवांश, श्रिष्टा, 7 है, 7 बच्चे हैं। 1 2 3 4, अच्छा हाँ ठीक है। Anvita, Lovely, Sharanya, Samriddhi, and 3 more are there. ओके ओके। तो ये बच्चों आपके सामने मार्क्स हैं देखिए। एंड देन सेकंड, जिसका सेकंड नंबर है हम देखिए, वो है समृद्धि। शी आल्सो डिजर्व्स अ क्लैपिंग। ओके। Ishita got 14, Devans 13, Srisha Vadgaiya 8, Samriddhi 19. Well done, Samriddhi. She is in 3rd standard. Still she got more than marks comparatively 5th and 6th standard. Good, well done. Anvita 13 and Lovely 15. Okay, no issue. You have to practice, continue. Okay. अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं दिया था वो लोग अब देखिए उन क्वेश्चन में क्या था। हम आपको उसकी वर्कशीट जो है, जो क्वेश्चंस है, एक बार आपको क्लास में शिखा दी आपको अच्छे से समझाने वाली है। अब हम ओवर टू शिखा दी। मैं शेयर करूं अपने यहाँ से? मैं कर देती हूँ क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एवरीबॉडी रेडी? जिसने दिए हैं आंसर, पहले मैं उनसे दिख रहा है? मैं एक्यूरेट आंसर बोलने वाली हूँ। दिख रहा है? अदरवाइज कर दूं? दी एक सेकंड, मुझे ढूंढना। ये मिल गई। मैंने खोल के रखा है। आई थिंक आप ही खोल लीजिए, मुझे लग रहा है इसमें। ओके, आई विल डू इट। फिल करना पड़ेगा क्योंकि नहीं हो गया। जी कह रहा। हाँ दी स्टार्ट जी। How many types of noun are there in English grammar? English grammar की फर्स्ट क्लास में नाउन में हमने टाइप्स ऑफ नाउन। 5. Miss 5. मैम 5 5. राइट आंसर हम बाद में बताएंगे। Miss 5. राइट, 5 इज करेक्ट आंसर। 5 के नेम्स Which noun? Abstract, proper, form of collective, material, common noun, proper noun, material noun, collective noun. PCCMA, proper, common, collective, material, abstract, PCCMA ये है। राइट, सही बोल रहे हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट वे है लर्न करने का। Which noun are the given? Noun are the names given in the common to all the person, names, place and thing of same kind. कौन सा नाउन है ये? मैम कॉमन। मैम कॉमन। और बताइए। मैम कॉमन। एक बार तो बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे तो मैं उनका हैंड रेज, उनके फेस एक्सप्रेशंस वगैरह एक बार वॉच कर पाऊंगी कि आप लोग पिक्चर में भी ऐसे हैंड रेज करेंगे ना तो पता लगेगा कि हाँ किस किसने क्या बोला है। ऐसे आवाजें बहुत सारी आती हैं एक साथ, लेकिन वो फाइंड आउट नहीं होती कि किसने रिप्लाई करा है, किसने नहीं बोला। राइट,
मैम कॉमन। तो सारे आंसर कॉमन में जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है? कॉमन की डेफिनेशन। क्या है ये? कॉमन नाउन की डेफिनेशन। कॉमन नाउन। नेक्स्ट, which noun describe uncountable thing like idea? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबका किसी का आंसर एब्स्ट्रैक्ट से अलग हो तो बोलो पहले। नो मिस। लावण्या तिवारी, आपके यहाँ से कोई साइन आ रहा है, मतलब आपको कोई डाउट है या बाई मिस्टेक हुआ है? Vanshika is asking about her marks. Vanshika, you already got, I think so. You can see it there. Okay. Result आपको खुद ही शो हो रहा होगा शायद, because we don't have a Excel. Ananya Tiwari, your hand is raised, beta. Miss, I am trying. If it will submit, then. Sorry, it will- ma'am, by mistake. Okay, next. Raju is good student. ये sentence. Here Raju is what? An abstract noun and proper noun of Proper Proper noun. बात सही है ये? Proper noun. लेकिन why? Tell me why? Why it is Because proper noun? Because name is given that he is Raju. That is a name. Ma'am, because it is a particular name. Particular name. Pari is saying particular name. मुझे उसकी लिप सिंक से फील हुआ कि उसने बोला particular name, और किसी की लिप सिंक मुझे नहीं दिखी है। लवली ने भी कुछ बोला। Ma'am, particular name. मैम उसके पास अपना खुद का एक नाम है। Right. Name of ma'am और person name. एक चीज हुई। Ma'am, हाँ जी कहिए। ma'am, because there is not written boy, it is written Raju, and Raju is his name. Right. Yes, miss. That Yes, ma'am. the two reasons. Here are two reasons for common noun, for proper noun, because it's personal, because it's his own name. First, second is it comes in capital only. Proper noun comes in capital only, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, iron is useful metal. Here iron is what? Material noun. Material noun. Material noun. Material noun. Ma'am, material तो noun. नहीं है। No, ma'am. क्यों? आयरन एक पूरी स्पीशीज का नाम है, तो कॉमन नाउन होना चाहिए। आयरन तो बहुत सारे होते हैं, देन कॉमन नाउन होना चाहिए। No, miss, because it is a metal. Yes, ma'am. Who says? That is a thing also. Who says? Tell me your name, baby. Okay, fine. Iron is a material noun, right? Because it is a material. Miss Vanshika Tiwari. Okay. Good, beta. Next, temple, mosque, and church are the example of Miss common noun. Ma'am, common noun. common noun. Common noun. Common noun. These all come with capital number, capital. Why so? Why common? Miss, because it is a common temple. It is not a particular name for a temple or mosque or Yes, church. If it is a particular name, it will be a proper noun, and it is not given any name, so it will be common noun. Right. हाँ. So it is a Just like common Ram noun. Mandir, है ना? Jama Yes. Masjid, Cathedral Church. Yes, ma'am. Yes. Right. Whether they are coming in capital, but they are not common noun. They are not proper noun because these are all places. These are all places. Noun की हमारी definition है, the noun is the name of a place, person, place or thing. These are places and common. Fear is an example of Abstract noun. Abstract noun. An abstract noun. next. Which noun is below a countable? Miss Ma'am, book. book. Miss book. आप भी बोलो। Miss book. अच्छा आपने फर्स्ट टाइम देखी है इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ओके। Which noun is below a countable? Rice is countable. Air is No, countable. miss. Juice is No, Miss book is countable. Miss book is countable. Okay. Wait. Book is countable. अगर राइस को काउंट करना है तो हाउ यू विल? Miss, we can't count this.
क्यों? we can count, but there are many that. हाँ, उनका एक डिफरेंट मेजरमेंट होता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg. Yes. Rice is a solid thing and we can count them by its measurement kg. Yes, miss. Liquid is a different object, we can measure that with meter. उनका मेजरमेंट, उनका एक मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट के लिए वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, सारिका मैम क्या बोलते हैं उसको मेजरमेंट? वेटिंग मशीन। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इनको मेजरमेंट का कुछ क्वांटिटी की होती है जब ना, क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए इनको क्या बोलते हैं कि ये सब अरे यार मुझे पूरा माइंड से क्या बोलते हैं, चलो व्हाटएवर. सॉलिड को मेजर करने के लिए केजी, लिक्विड को ग्राम, लिक्विड को मेजरमेंट करने के लिए लीटर, लीटर, मिलीलीटर. मिलीलीटर, राइट. और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए Kilometer, मीटर, centimeter. नेक्स्ट, which noun is below is uncountable noun? इनमें से कौन है? salt, Salt, right. Next, the dash collar is blue. Dog या dogs? Dogs. The dash food is on the shelf. Cats. कौन सा cat? Here are two cats. Apostrophe cat. Cats. miss second one. Ma'am, second cat. Ma'am, second. और second. और किसी को doubt? No, ma'am. No, ma'am. Right. Next, the dash trip to the zoo was fun. Children. What children? Apostrophe. Apostrophe. The apostrophe S. क्या नाम हमारा? Children's trip is to. Apostrophe S. Ma'am, first children's. Ma'am, Right. first. First children. Next, the dash leaves are red. The dash leaves are red. The second one. Apostrophe S. ठीक है. Choose the correct gender. Aunt is what gender? Neutral. Feminine. अच्छा, ये फेमिनाइन है तो इसका मैस्कुलिन कौन है? आंट का Uncle. है? Uncle. अच्छा, duck is Masculine. 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 है तो उसका फेमिनिन कौन है? Miss Drake. सोच लो, सब सोच लो एक बार try कर देना बार-बार. हैं? क्या बोला? Ma'am, duck का? duck is masculine. Miss, it is masculine and this female is Drake. Ma'am, drake is the duck is masculine. Ma'am, masculine. Duck is feminine. Duck is? Masculine. Miss masculine. करो जज करो फिर किसी एक आंसर पे पहुंचेंगे. Ma'am, The masculine. answer is masculine only. Masculine only. Duck is masculine only. और इसका फीमेल कौन होता है? Ma'am, drake. Drake. फेमिनिन कौन है? आंसर आया, that was correct. इसका आंसर आया अभी. Ma'am, drake. Right. Who is that? Shrenya. Ma'am, Sharanya Tiwari. Right. It's Drake. इसका masculine, feminine कौन है? Drake. And duck is masculine itself. Right. Who's Feminine. Miss feminine? feminine. इसका मेल कौन है? Masculine कौन है इसका? Geese. वो तो इसका सिंगुलर हुआ. वो गूस का गीज अगर बना दोगे तो वो तो सिंगुलर प्लूरल शिफ्ट हो गया. गूस माने एक और गीज माने प्लूरल. Ma'am, gander. हाँ राइट. जेंडर और गैंडर. Ma'am, gander. Right. Next is choose the right case. Rahul is a good boy. Rahul. In which case? Rahul is in which case? कहाँ गया क्वेश्चन? दी पॉजिटिव हटा दिए थे ना. पॉजिटिव नहीं है भाई, केसेस है. राइट केसेस वो कहाँ से हटा दिए? कि जो भी पॉजिटिव केस नहीं था, वो तो डायरेक्ट नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस थे. क्या केसेस हटा दिए क्या? हाँ दी केसेस तो हटाए दिए थे ना.
वो गलती से तुम लोगों ने दूसरे हटा दिए, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस हटा दिए, जबकि दूसरे देखे थे। चलो कहाँ पर है अब हम? हाँ राइट, ये वाला चूज द राइट कलेक्टिव नाउन। बैंड टीम भी तो होती है म्यूजिशियन की, बैंड होता है। It will come band. musicians. टीम किसकी होती है? Ma'am, cricket Players. प्लेयर्स की होती है। टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। देखो इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम कंबाइंडली टीम और म्यूजिशियन में क्या अंतर होता है? टीम इज आप और आप आपस में कंपटीशन करते हैं, ठीक है, दैट इज टीम। और जब हमने सबने अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई है, वो वाला म्यूजिशियन का पूरा बैंड है, वो वाला म्यूजिशियन का पूरा बैंड है, तो उसके लिए बैंड यूज करा जाता है, क्योंकि उनका आपस में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। कोई ढोलक वाला रहता है, कोई बांसुरी वाला रहता है ना, कोई ऑर्केस्ट्रा वाला रहता है, सबके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। और टीम में सबका एक ही वर्क है, दैट इज सिंगल वर्क ओनली। नेक्स्ट, डैश ऑफ बर्ड, हर्ड और फ्लोक। Miss Flock. हर्ड किसके लिए आता है? हर्ड किसके लिए आता है? ये जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने ये डिफरेंस बताया था, हर्ड और फ्लॉक के बारे में डिफरेंस बताया था, where we should use herd or where we should use flock. Flock can be used many much. हाँ जी हाँ जी। Miss, a herd of cow, a herd of sheep, we can say. हाँ राइट, जिसको बोलते हैं मलिचर और एक नरचर। Who can fly, that is flock. Who can walk, that is herd. Next, the dash of, कहाँ चलेगा हम? The scooter. The saucer dash won the match. Saucer की किसने मैच जीता? Team. Next, right. They are 52 Miss cards. Team. Right, Ma'am, right. it is team. Ma'am, pack. Pack? Who is saying pack? Ma'am, there are 52 cards Miss, in you a have pack. noted a dash of sheep. Okay. 52 cards के लिए pack, right. 52 cards के लिए pack of card. Next, हो गया. My teacher graded a dash of paper. Pack. Ma'am, it is pack. Ma'am, it's stack. Stack. It is stack. Stack will come. Stack. Right. Stack is a bundle of paper. Stack is a bundle of paper. Bundle भी बोलते हैं, paper. बंडल ऑफ पेपर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टैक बोलते हैं, राइट। Yes, अब इसको सबमिट कर दिया जाए, तब हम देखते हैं मेरे कितने नंबर हैं, राइट। दी मैंने इसमें मार्क नहीं करे हैं। कोई बात नहीं, ये तो फन था बच्चों के लिए। चलो, Miss, I am trying to submit. If it will submit, so please tell my marks. व्हाट आर यू सेइंग बेटा? मेरे तो सर के ऊपर से निकल गई तुम्हारी गाड़ी, तुमने क्या बोला? संभव भैया भी आ गए हैं क्लास में। हाँ जी, कहते मेरे। तो स्टूडेंट्स, आई वेलकम संभव सर। प्लीज इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। Okay, so hello everyone. I think there are many of the students that know me very well from the last class, but if you don't, so myself Sambhav Jain, and basically I am a social media marketer. For past 4 years I have done my engineering from GV Pant Engineering College, IP University from Delhi, and like yes, I am supporting this system because I think the motive of the system is really very good to get students learned in the minimum possible prices, if you guys are getting me. So देख रहे हो किस तरीके से मैंने fluently अपने आप को introduce करा, है ना? This was all possible due to such classes, जिस तरीके की classes अभी आप ले रहे हो, जिस तरीके की learnings आप कर रहे हो इस age में, इसी तरीके की learnings मैंने भी करी हैं आप ही की age में, ठीक है? From the very basic things
है ना, बहुत छोटे से स्टार्ट करके एंड गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द वेरी प्रोफेशनल वंस, है ना. वी हैव आई हैव अ रियली रियली गुड जर्नी. ठीक है, आई वुड लाइक जस्ट लाइक टू गेट यू ऑल वन इंफॉर्मेशन कि गाइज यस यू आर ऑन राइट ट्रैक. ठीक है, आसपास देखो, अपने साथ के फ्रेंड्स को देखो कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ will result you really into something very good. बाकी आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो अभी इस क्लास के अंदर पता लगेगा, है ना. आगे के लिए आपको क्या स्टेप फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आपका एक सेट ऑफ क्लासेस खत्म हुआ है अभी, राइट. एवरीवन नो दिस थिंग. तो अगला सेट क्या है, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या लेना है वो भी आपको पता लगेगा. एंड आई विल टेल यू सम ऑफ द गीक पॉइंट्स जो आपको चाहिए उस क्लास के लिए. तो दैट्स इट. हाँ, तो शिखा जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी पहले, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बारे में. देन मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर. ओके गाइस, अभी हमने देख लिया कि हमारा नाउन का पूरा सेटअप पूरा हो गया. ये नाउन की बेसिक नॉलेज अभी करी है कि नाउन कैसे होते हैं, नाउन कितने होते हैं, नाउन कैसे कैसे यूज करे जाते हैं. यहाँ से हमने ग्रामर को उठाने की कोशिश करी है. ठीक है, आपने नाउन के काइंड्स देख लिए, आपने नाउन के केसेस कैसे कैसे यूज होते हैं, आपने फिर उनके जेंडर चेंज करना देख लिया, और आपने उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देख लिया. यही क्राइटेरिया आपकी इसी ग्रामर में चलता ही जा रहा है. अभी नैन्सी दी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था प्रोनाउन में. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, जैसे हमने नाउन डेफिनेशन किया. देन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जैसे हमने नाउन के सारे काइंड्स किए थे, राइट. देन क्या आएगा हमारा प्रोनाउन का नंबर, जैसे हमारा नाउन नंबर आया था. देन प्रोनाउन के जेंडर. बताओ जी, प्रोनाउन में भी जेंडर होते हैं? प्रोनाउन तो ही शी इट दे ये होते हैं, इनमें कोई जेंडर भी होता है? टेल मी, एनीबॉडी नोस? हमें ये तो पता है किंग का जेंडर, किंग की फेमिनिन जो होती है क्वीन होती है, लेकिन प्रोनाउन का जेंडर कैसे चेंज होता है? यस मिस. कैसे चेंज होगा? टेल मी. It's like he, she, और and many more. नहीं है many more. This is the only one. This is the only one feminine in the noun pronoun case. Okay, clapping. बहुत बढ़िया. पहले से ही आता है तो तुम्हें तो एक स्लाइड का काम पूरा हो गया. ठीक. उसके बाद क्या रह जाते हैं हमारे कॉमन और न्यूटर. ये कॉमन न्यूटर में कौन कौन जाएंगे और मैस्कुलिन फेमिनिन में कौन कौन से प्रोनाउन हमारे स्पेशली जाएंगे. देन प्रोनाउन के पर्सन जानते हैं कोई? चलो मैं एक छोटी चीज इंट्रोड्यूस कराती हूँ. प्रोनाउन आज ही स्टार्ट क्या करवा रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ. प्रोनाउन क्यों यूज किए जाते हैं, वो प्रोनाउन का बेसिस क्या है? टेल मी. प्रोनाउन के पर्सन कौन कौन जानता है? हाउ मेनी पर्सन्स इन प्रोनाउन? Anybody knows? No. चलो. First person, second person. हाँ, yes. First person, second person, and third person. Right. 3 persons होते हैं, और second person में एक you आता है. The only single word you. Why first person is I and we? Why second person is only you? And why third person is 2 more? इतनी सारी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी. He, she, it, they. ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक छोटा सा रीजन बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है. ठीक, सबको ये पता है कि हमारी बेसिक लैंग्वेज, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, राइट. जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे उसके बाद ही हमारा इंग्लिश, जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हम लोगों के लिए डेवलप करा गया. हमारी देवनागरी, सबको पता है हमारा हिंदी जो है कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, राइट. हमारी हिंदी है देवनागरी लिपि, और इंग्लिश, जो इंग्लिश है वो कौन सी लिपि है? दैट इज रोमन. तो उस इंग्लिश को हमारी देवनागरी के साथ फिट करने की कोशिश की गई है, किसी तरह हम लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर पाए. तो ब्रिटिश लोग जब इंडिया आए थे ना, तो वो लोग अपने को क्या बोलते थे कि मैं सारी बात कहता हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं तो सारी बात कहूंगा ना. वो अपने आप को फर्स्ट मानते थे, इसलिए वो फर्स्ट प्लेस पे रखते थे.
ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसको आपको संस्कृत के साथ भी कंपेयर करके दिखाती कि हमारा जो इंडियन क्राइटेरिया है, जो हमारा इंडियन जो एथिक्स है, हमारे जो मोरल्स हैं, वहां आई को लास्ट में रखते हैं, उत्तम पुरुष में रखते हैं, उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में नहीं रखते। अगर किसी को संस्कृत देखी हो तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सबसे बॉटम में आते हैं हम। यस मिस। और इंग्लिश जो रोमन्स है उन्होंने रखा फर्स्ट में, टॉप, वी आर द टॉप मोस्ट। अपने यहाँ इतना इतना मर्यादा है, इतना ज्यादा कि अहम को रखा लास्ट। उत्तम पुरुष है लेकिन लास्ट, सिटिंग इन द लास्ट। तो इतना ज्यादा झुक के चलने वाली बातें हैं और वहां इतना ज्यादा प्राउडी। तो ये सिर्फ मैं केस बताने के लिए कर रही हूँ सब चीजें। आप ऐसा मत समझना कि कोई इंग्लिशमैन आपके सामने आ जाए तो वो ये तो ऐसा 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 है, हम लोग बहुत बोल्ड है, ऐसा नहीं सोचना। ये तो जस्ट फॉर आपको ये पर्सन का जो डिफरेंस है ये समझाने के लिए। सेकंड में उन्होंने रखा यू, हमारे यहाँ भी वही है, त्वम, आवाम, वयम, उन्होंने भी वही रखा, यू ओनली। हम लोग तो फिर भी कह देते हैं, तुमको आप भी कह देते हैं, वो लोग तो सिर्फ यू ही इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई दूसरा वर्ड इसके लिए है ही नहीं। सामने वाला आपका रिलेटिव है, आपसे छोटा है कि आपसे बड़ा है, नो मैटर, इट इज ओनली यू। अगर आपको किसी को इज्जत से भी बात करनी है तो भी यू का गाली देके बात करनी है, देन ओनली यू, राइट। तो बहुत छोटी वोकैबुलरी है इंग्लिश की, बहुत छोटी वोकैबुलरी है, अभी भी बहुत वास्ट है। लेकिन अगर आप संस्कृत और हिंदी की वोकैबुलरी में जाएंगे तो आप देखना इंग्लिश के अल्फाबेट ओनली 26 और 27। कितने अल्फाबेट, 26 है कि 27? 26। 26 मैम 26। 26। चलो 26 ओनली। और हिंदी में कितने हैं? 30+। 56। 52। 56 नहीं है, टोटल 52। मैम 32। चलो उसमें से ऊपर 11 स्वर और नीचे 33 मात्राएं। 54 हो गया वो तो। हाँ मतलब मुझे तो 56 ही याद है। और लेर और लर भी है ना लास्ट में। हाँ 11 स्वर है, ये फाइनल है। ठीक है, ऊपर स्वर और नीचे व्यंजन। तो कितना वाइड, तो हमारा पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा कितना वास्ट हो गया। इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर इतना छोटा है, फिर इन लोगों को बात करने के लिए इतने छोटे छोटे चीजों में काम चला लेते हैं। ये तो थोड़ी बोलेंगे, यू यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन कौन है? मैं इंग्लिशमैन, मैं बात कर रहा हूँ, इट्स मी, आई, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं यानी एग्जैक्टली विच आई एम टॉकिंग डायरेक्टली। तुम सेकंड पर्सन हो क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आई एम सेइंग नैन्सी, नैन्सी क्या तुम्हें पता है उसने ऐसा किया, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, नैन्सी इज सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सपोज मैं दर्श के बारे में, राखी के बारे में, अनविका के बारे में मैं नैन्सी को बताऊं, नैन्सी यू नो अनविका हैज गॉट इतने मार्क्स, I am the first person who is teller and second person who is here and Anvika Darsh Pari इनके बारे में बात हुई, that is third person itself, वो third person होते हैं। Fine, ये होता है person। एक चैप्टर और क्लियर हो गया आज। तो आज 2 चैप्टर तो हो ही गए, जेंडर वाला भी और पर्सन वाला भी। एक्सप्लेनेशन हमारे चैप्टर्स में जाएगी क्योंकि हमारे पास टाइम था ना, तो हमने आज प्रोनाउन पढ़ लिया। तो गाइस इस तरह से प्रोनाउन की भी, जिस तरह से ये 7 क्लासेस चली है नाउन की, इसी तरह प्रोनाउन की 7 क्लासेस चलने वाली है। आप लोग अब हम इसके बाद प्रोनाउन की क्लासेस में मिलेंगे, ओके। उसके पहले बच्चों को वोट ऑफ थैंक्स में चिल्ड्रन दोज हु आर इंटरेस्टेड टू से अबाउट द टीचर्स एंड अबाउट द क्लासेस, आई वेलकम यू ऑल वन बाय वन। यू प्लीज शेयर योर व्यूज in front of us, will appreciate. And one more thing is, for the next best student who will be, I don't know, so there are some rules, you have to follow the rules. If you will follow the rules, surely you will be the best student of our class for the next class, pronouns class, right? So there are some certain rules, as one by one Sikhamis will say us. Already we have discussed on which ways we will give you the best student award. The Okay? regularity of the class. Okay. Second is video on.
जिन बच्चों की वीडियो ऑन रहेगी रेगुलरली वो बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज जो होमवर्क कंप्लीट करेंगे और जो हम एक्टिविटी सेंड करेंगे आप सबको वो सब आपको कंप्लीट करनी है। जो बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से हम एक बेस्ट बच्चा सिलेक्ट करेंगे। दी अब आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो हम एक बेस्ट बच्चा सिलेक्ट करेंगे उन सब शिखा में से। मैम, हाँ जी, इसके अलावा कोई आइडिया बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट करने का? बेस्ट स्टूडेंट कौन होता है? सभी बच्चे एक बार अपने बाद में सोचेंगे कि बेस्ट स्टूडेंट कौन होता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, हु शुड बी बेस्ट। बेस्ट स्टूडेंट के लिए एक ही डेफिनेशन होती है, डिसिप्लिन, राइट, कंसिस्टेंसी, पोटेंशियल और रेगुलरिटी। दीज आर द 4 क्राइटेरिया। अब ये बहुत सारे वेज में लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे वेज में। ठीक, आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्लास में हम पढ़ते हैं, हमारी मैम ने हमें बोला, हमारी जो एचओडी है उन्होंने हमें बोला चिल्ड्रन शुड बी हु, कैसे होने चाहिए? मैम सेज स्टैंड अप, यस मैम। मैम सेज सिट डाउन, यस मैम। नो क्वेश्चन, व्हाई शुड स्टैंड, व्हाई शुड सिट। मैम सेज लर्न दैट, ओके मैम, यस मैम। नो क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको नहीं पता लगेगा। वेट, अभी नहीं पता लगेगा कि किस लिए ये सब चीज बताई जा रही है, लेकिन एक ब्रॉड विजन होता है टीचर्स के पास, एक ब्रॉड विजन होता है, वो भी इतनी छोटे से दिमाग में नहीं बैठता है। ठीक है, तो 4 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले आपका डिसिप्लिन, देन योर पोटेंशियल, देन योर रेगुलरिटी, देन योर, अब एक चीज और बोली थी ना, मैं तो कहीं दिमाग में से खोज लगती है। दी होमवर्क कंप्लीट। ओके, अच्छा, ये होमवर्क कंप्लीट आपका पोटेंशियल है, आपका डिसिप्लिन है। इफ वी से प्लीज डू योर होमवर्क, देन इन योर डिसिप्लिन लर्निंग। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप अपने को टाइम देंगे, मींस ग्रामर एक ऐसा एरिया है, जब आप स्कूल की इतनी हार्ड लाइफ में चल रहे होते हैं, तो स्पेशली ग्रामर के लिए ना तो स्कूल की टीचर्स के पास वक्त है और ना ही ट्यूशन की टीचर के पास वक्त है कि वो आपको स्पेशली ग्रामर का स्ट्रक्चर लेके चले। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान करा है कि हम वीकली एक क्लास रखते हैं। हम ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पे भी रख सकते थे, लेकिन यू हैव ऑलरेडी हीप ऑफ क्लासेस रेगुलर इन योर स्कूल, एंड हाउ कैन वी डू दैट? इसीलिए ये वीकली क्लासेस रखी गई है। सिर्फ 1 घंटा आप लोगों को अपना एक फाउंडेशन क्रिएट करना है कि यस वी हैव डन टोटल ग्रामर सेक्शन वंस इन अ लाइफ, वंस इन अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बार तो हमने सेक्शन पूरा का पूरा पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे, हाँ जी, समझ से समथिंग। Miss, it is submitted now. Finally, it is submitted. Please check my marks one time. Okay. You have submitted your marks, beta. Miss, before it is not submitting. Okay. Again and again, I am trying. In last, it is submitted. Okay, no issue, Panchika. Afterwards, you will get the marks. No issue. Already you have got. It was not on the screen. No, Miss, it is not coming. Okay, we'll see. Wait a minute. Wait. Within 10 minutes, we'll get the list. Okay. Okay. Any one of you, please, if you want to share your views about our teachers, means our classes, most welcome. Okay. अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है बच्चों से कि ठीक है बच्चे बहुत छोटे हैं तो इतना फीडबैक देना डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्या कभी किसी को ऐसा लगा कि हमने संडे अपना वेस्ट कर दिया? नो मैम, No, Miss, never. कभी नहीं लगा। ओके, अनदर क्वेश्चन, कभी कोई क्लास ऐसी गई है कि आपको ऐसा लगा कि आज तो मैम ने क्या ही पढ़ा दिया, सिर्फ ऊपर से निकल गया? No, Miss. Oh my. कोई क्लास नहीं है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, कभी कोई क्लास ऐसी गई है कि जिसमें आपको ऐसा लगा कि जितना आज पढ़ाया गया है वो तो मुझे सारा पहले से ही आता था, तो व्हाट यू फॉर मी? No, Miss. No, Miss. No, Miss.
मैम आपने कुछ अलग पढ़ा है और कुछ ऐसा भी पढ़ा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसा भी पढ़ा है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। This is the feedback for our classes, right? Yes, ma'am. Thank you. So want to continue the same classes? Children, those who are here, I want to know about your next classes. Will you continue or register? Yes, Because we miss. will send the link for the pronouns separately in the WhatsApp group. After click it, you can pay the amount and we continue in the next classes. We'll get more and more knowledge. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? यदि आपको कुछ बोलना है टीचर्स के बारे में, आपने पहले ही रिमार्क्स दे दिए हैं, हम लोग ने पढ़ लिए हैं, है ना? फीडबैक में सब कुछ लिखा था. We have already read all the sentences which you have mentioned over there. Yes, Daksh, कुछ बोलना है हम लोगों के लिए? मैम आपने कहा था कि आपने मुझे स्कूल में बताया था कि इस क्लास में प्रोनाउन पढ़ाएंगे. प्रोनाउंस बेटा नेक्स्ट क्लास 2020 से शुरू होगा. 7 क्लासेस आज ही खत्म हुई ना दर्स, है ना? ठीक है. और वैसे भी बेटा प्रोनाउन आपको इंट्रोड्यूस करा दिए, प्रोनाउन का स्टार्ट करा दिया. हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस लेके आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग. आप लोग आज भी जितने कम मार्क्स मिले ना वो फिर से प्रैक्टिस करना. ऑलरेडी वी हैव शेयर द आंसर्स, है ना? आंसर मैम ने सब कुछ बता दिए हैं. आप थोड़ा सा ट्राई करना, हो सकता है एक कोई एक्सरसाइज मिलेगी तो ठीक, अदरवाइज विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. Yes, I got 21 words. The 1% Yes. is quite wrong. One was wrong. इसके Okay, that you have to improve. क्लास ली थी ना तो वो Okay. मेरी छूट गई थी, मुझको समझ में नहीं आया था आपने कोई क्या नहीं समझ में आया था? Yes, I am not able to understand that it is given one question. पहले वाली जो क्लास हुई थी तो फिर से मुझे नहीं समझ आया क्या चीज. हाँ आवाज नहीं अन्विता आ क्या रही कह है. रही है? व्हाट डू यू वांट टू से? दो बच्चे साथ में बोल रहे थे ना, इसलिए आप इको हो रहा है. पहले जो क्लास हुई थी तो वो मैं कर नहीं पाई थी, तो मुझको पता नहीं है कि क्या हुआ था इसकी पहली क्लास में. अच्छा, जैस्मिन बोल रही है. आपको रिकॉर्डिंग आपको दे दी गई होगी बेटा. आपने अपना ईमेल नंबर आपने अपना